अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आप जान चुके। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची के इलाके तैमूरिया में पेश आने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले की। इस मुकाबले में जख्मी होने वाला स्ट्रीट क्रिमिनल दम तोड़ गया। अस्पताल से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुलजिम बिलाल को थाने मुंतकिल किया गया था। एडिशनल आईजी कराची ने मुलजिम की हलाकत के वाक़े का नोटिस ले लिया। मजीद बात करेंगे, यासिर हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कल रात जो है तैमूरिया थाने पुलिस लॉकअप में मुलजिम बिलाल वल्द हुमायूं की हलाकत का जो मामला हुआ है उसका पुलिस जो है अब तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। मुलजिम को पुलिस के मुताबिक जुमे के रोज़ KBR सोसाइटी से मुबैना मुकाबले के बाद जो है वो गिरफ्तार किया था। मुलजिम बिलाल की टांग में जो है वो गोली लगी थी, जिसके बाद इसको फौरी तौर पे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया था। मुलजिम बिलाल जो है तबी इमदाद के बाद जो है बिल्कुल ठीक बात भी कर रहा था। उसको दोबारा पुलिस अपने साथ तैमूरिया थाने ले आई थी। ये भी पता चला है कि मुलजिम जब दर्द से तड़प रहा था तो पुलिस ने मुलजिम का ये ड्रामा समझा और मजीद तशद्दुद किया, जिसके बाद मुलजिम बिलाल जो है वो हलाक हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पे मुलजिम को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर ने बताया कि मुलजिम बिलाल जो है वो हलाक हो चुका है। जबकि एडिशनल आईजी ने इसकी मौत के वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP वेस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। तैमूरिया थाने में दम तोड़ने वाले जख्मी स्ट्रीट क्रिमिनल का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। अब्बासी अस्पताल में MLO डॉक्टर शाहिद ने मौक़िफ़ पेश किया है कि मौत की असल वजह जानने के लिए हासिल किए गए नमूने केमिकल टेस्ट के लिए भिजवा दिए हैं। बिलाल वल्द हुमायूं उम्र 21 साल ये कल रात को आए थे। कस्टडियल डेथ थी। इसका आज पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम में केमिकल एनालिसिस और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए रिजर्व है। इसके रिपोर्ट आने के बाद इसके जो है फर्दर जो है इसकी कॉज ऑफ डेथ हम दे सकते हैं। कराची में कातिलों की और डाकुओं की कार्रवाइयां जारी हैं। सदर में शहाबुद्दीन मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स जान से गया। ये क्या वाकया था, इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ है। शाहनवाज, ये सारा वाकया क्या था, हमें बताइए। देखिए, बिल्कुल ये कराची का इलाका है सदर, जहां पार्किंग प्लाजा के करीब जो है शहाबुद्दीन मार्केट के सामने एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जा रहा था, तो 3 मुलजमान जो है मुसल्लह मोटरसाइकिल पर आए हैं। उन्होंने इसको उनको टारगेट किया है। 4 9mm से फायर की हैं। 2 जो गोलियां उनके सर पे लगी हैं। जाबाक होने वाले शख्स की शनाख्त जो है नदीम कादरी के नाम से कर ली गई है। पुलिस ने जो है वो पहुंचकर जो है कॉर्डन कर दिया है। मजीद तफसीलात जमा की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है नौशहरा से, जहां रिश्ता न होने पर नौजवान ने साथी तालिबा को कत्ल कर दिया। उज़ैर ने गुलालई पर शॉपिंग मॉल में जाकर फायरिंग की। नौशहरा कैंट में शॉपिंग सेंटर में गुलालई नामी लड़की फैमिली के साथ शॉपिंग करने आई थी। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी तालिब इल्म मोहम्मद उज़ैर उसका पीछा कर रहा था, जिसने मौका मिलते ही गुलालई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम उज़ैर को असलहा समेत मौके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने तालिबा के घर रिश्ता भेजा था, जिससे इनकार पर वो हवास खो बैठा। गुज़श्ता रात चारसदा में ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले DSP जौहर शाह दम तोड़ गए। वो लेडी राइडिंग अस्पताल में दाखिल थे। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा था। जी बिल्कुल। DSP जौहर शाह जो थे वो अपनी वालदा के जनाजे से वापस पेशावर आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी का जो है एक्सीडेंट जो है ये चारसदा के पास जो है हुआ, तो उसके बाद वो जख्मी हो गए थे और उनको जो है अस्पताल में जो है मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनकी तबीयत आज नासाज हुई और उनका जो है इंतकाल हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर में बीमार वालिद की दवा लेने के लिए जाने वाला वापस न आया। नामालूम शख्स ने फायरिंग करके पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजिम को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल का सुराग लगाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। जहांगीर खान की रिपोर्ट। रकम का लेन देन है या कोई देरीना रंजिश, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजिम को कत्ल कर दिया गया। वारदात सुबह सवेरे टाउनशिप सेक्टर 2 में हुई। घर से बीमार वालिद की दवा लेने निकले आमिर अली को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। फायर करने वाला मुलजिम मकतूल की ही मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर सवार था, लेकिन कातिल कौन था ये कोई नहीं जानता। इन्हीं की बाइक पे थे, वो एक ही बाइक पे थे, वो लेने मेडिसिन गए थे। पता नहीं कौन था वो, किसी ने लिफ्ट लिया या क्या किया या कोई उसके टारगेट में था। मकतूल आसिफ अपने माजूर वालिद और बहन भाइयों की कफालत के साथ 4 साल बच्ची का बाप भी था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर।
गुजरावाला में नौजवान की कातिल उसकी सगी बहन निकली। इकरा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर भाई को कत्ल करने का इतराफ़ किया। 2 साल पहले होने वाले कत्ल का मुअम्मा यूं हल हुआ। बेटा मकतूल, बेटी मुल्जिमा, घर वाले दोहरे गम में मुब्तला है। जुबैर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। भाई की कातिल सगी बहन। गुजरावाला के इलाके ठट्टा कुतबा में 2 साल पहले किसी ने तेजधार आले से बशारत का कत्ल कर दिया। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज थी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान बहन इकरा ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। भाई मारता था, इसीलिए दोस्त फर्रुख के साथ मिलकर पहले बेहोश किया, फिर गला काट दिया। मैंने टेक्निकल तरीके से तफ्तीश की और मैंने असल मुलज़िम जो है ना वो अपनी टीम के हमरा मिलके उनको पकड़ लिया। बेटे की मौत का सदमा क्या कम था कि बेटी कातिला निकल आई। घर वालों पर तो ये खबर क़यामत बनकर गुजर रही है। इकरा और फर्रुख को गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जहानिया में लड़की ने छुरी से रिश्तेदार को कत्ल किया, लाश गड़ा खोद कर दफना दी। मुल्जिमा कहती है छेड़छाड़ पर गुस्सा आया और उसने रियाज की जान ले ली। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान बशीर की रिपोर्ट देखिए। छेड़छाड़ क्यों की? जहानिया के इलाके चाह गठवाला में 25 साला फरजाना ने छुरी के वार करके रिश्तेदार मोहम्मद रियाज को कत्ल कर दिया और पकड़े जाने के डर से लाश घर में गड्ढा खोद कर छुपा दी। शाम तक रियाज घर ना लौटा तो अहले खाना ने उसकी तलाश शुरू की। जिसले असीं घरों पता किया ते उन्होंने घर असीं गए ते जाके तलाशी लईए ते उत्थों दी जुत्ती मिली है। उन्होंने खून लग्या सी। उत्थों जिहड़ा ना बच्चे ने देखा, उन्हें आख्या ते मेरे अब्बू दी जुत्ती है ते वो जिहड़ा ना फिर सानू मतलब उत्थे शक पै गया। फिर असीं उन्होंने मतलब उहदे चाचे नूं नाल लैके गए, उत्थे जाके ते फिर असीं तलाशी की ते उहदे नाल मतलब उन्होंने दस्सिया भी मैं कत्ल किया ते इत्थे भी दबाया होया। पुलिस ने मुल्जिमा फरजाना को गिरफ्तार कर लिया। वरसा ने इल्जाम आयद किया है कि कत्ल में मुल्जिमा के साथ और भी लोग मुलव्विस हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और तहकीकात के बाद ही मजीद हकायक सामने आएंगे। उस्मान बशीर, समा, जहानिया। नए साल के पहले महीने में ही कराची में मुजरिम बेलगाम। गुज़िश्ता साल के निस्बत जनवरी 2019 में स्ट्रीट क्राइम में 15% इजाफा हुआ। 24 घंटों में पुलिस ने 5 स्ट्रीट क्रिमिनल्स धर लिए। साल बदल गया लेकिन सड़कों पर असलहा लेकर दन दनाने वाले ना सुधरे। गुज़िश्ता साल जनवरी में स्ट्रीट क्राइम की 2757 वारदातें हुई थी, जबकि इस बरस जनवरी में स्ट्रीट क्राइम 15% बढ़ गया। जनवरी में 3175 वारदातें सामने आई। गाड़ियां छीनने चोरी की 131 वारदातें, जबकि 1862 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। दूसरी जाने पुलिस स्ट्रीट क्राइम को रोकने फिर निकली। फ्रेयर के इलाके से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स साइड सुपर हाईवे पर माल बरदार ट्रक छीनने वाले 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे छीना गया अनाज भी मिल गया। कराची में कस्टम की रवां साल की सबसे बड़ी कार्रवाई। न्यू सब्जी मंडी से 5 ट्रक कब्जे में लेकर 100 टन से जायद छालिया और हजारों पैकेट्स इंडियन गुटखा बरामद कर लिया गया है। इस अहम कार्रवाई से मुतालिक आपको हम अपडेट कर रहे हैं। रवां साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये। कस्टम ने कार्रवाई की है और जहर का कारोबार करने वालों के खिलाफ ये एक्शन जारी है। कराची में कस्टम ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई से मुतालिक आपको बताएं तो 100 टन से जायद छालिया बरामद किया गया है, ट्रक पकड़े गए हैं। फैसलाबाद में मोबाइल चोरी की दरखास्त देने पर मुल्जिमान ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस ने भी दरखास्त गुजार को थाने ले जाकर बंद कर दिया। मामला जानिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में मोबाइल चोरी की शिकायत पर नौजवान की पिटाई। मुल्जिमान पाइप और डंडों से नौजवान को मारते रहे, कोई मदद को न आया। पुलिस ने मुल्जिमान को पकड़ने के बजाय मुतासरा नौजवान को ही थाने में बंद कर दिया। ये लोगों ने वहाँ पे फैसला के कुछ लोग उन्होंने मुझे दुकान से उठाया, गुजरा रोड से चंग रोड तक मुझे मारते लेके गए। नौजवान थाने में मौजूद, लेकिन SHO साहब मानने को तैयार नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इससे पहले कि इनके कोई खातून है उनके साथ हुआ था, उसके बाद में इन्होंने सुलह भी कर लिया आपस में। वसीम के वालिद ने भी इल्जाम लगाया कि पुलिस ने बिला वजह बेटे को पकड़ रखा है। उन्होंने फंड के बावजूद साडा बच्चा मुड़ के फड़ लिया सर। उन्होंने कोई पूछा ना दसिया ना, मिन्नतां कर रहे हैं, साडी कुछ सुनते नहीं। समा पर खबर नशर होने के बाद आला अफसरान भी पेंसरा सिटी थाने पहुंच गए। एहलकारों की क्लास लगाई और बेकसूर नौजवान को रिहाई दिलवाई। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। इंसानी हुकूक कमीशन ने साहिवाल वाक़े को मावराए अदालत कत्ल करार दे दिया। सान्हे पर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा है कि वाक़े से पहले और बाद में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ देखी गईं।
साहिवाल में 4 अफराद की हलाकत। इंसानी हकूक कमीशन की टीम ने शवाहिद की रोशनी में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कमीशन की टीम ने वाक़े का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका अफराद से मालूमात हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक काबिल एतमाद शवाहिद के बगैर शहरियों की जानें ली गयी। ऑपरेशन जिले पुलिस को आगाह किए बगैर किया गया। जीशान के दहशतगर्द नेटवर्क में मुलव्विस होने का कोई सबूत सामने नहीं आया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की नाकामी और पुलिस की संगीन गलती थी। रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई कि वार्निंग के बगैर पुलिस फायरिंग कतई बिला जवाज थी। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए पुलिस के तरीक़ेकार में तब्दीली की अशद ज़रूरत है। पंजाब के वज़ीर हाउसिंग महमूद रशीद के बेटे पर इग़वा और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाने वाले अहलकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गए। इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर तीनों कांस्टेबल्स को बरतरफ कर दिया गया। जहांगीर खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। महमूद रशीद के बेटे पर तशद्दुद का इल्जाम लगाने वाले तीनों पुलिस कांस्टेबल नौकरी से फारिग। 1 अक्टूबर को गालिब मार्केट में महमूद रशीद के बेटे और पुलिस एहलकारों में झगड़ा हुआ। एहलकारों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन FIR में एहसन रशीद के नाम की बजाय उनकी गाड़ी का जिक्र किया गया। मामले की इंक्वायरी हुई तो एहलकार इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। कांस्टेबल उस्मान, नदीम और मोहम्मद उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर तीनों को ब्लैकमेलिंग और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नशे अफराद की बहाली के मरकज का फीता तो काट दिया, मगर सेंटर के दरवाजे अभी तक नशइयों के लिए बंद हैं। वजह क्या है, जानिए फयाज अहमद की रिपोर्ट में। पेशावर में आज नशे में मुब्तला अफराद की बहाली के लिए खोला गया मरकज मुतासर अफराद के लिए न खुल सका। 1 हफ्ता कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इफ्तिताह तो किया, मगर डॉक्टर्स और अमला न होने की वजह से इमारत को ताले लगे हुए हैं। मुतल्लिक़ हुकाम के मुताबिक सेंटर के अमले की तैनाती में कुछ अरसा लगेगा। बहाली मरकज शुरू न होने पर शहरियों ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। तो जाके देख सकते हैं, अभी तक सब लॉक्स हैं। अभी जब तक यहाँ पे अमला नहीं आएगा, डॉक्टर्स नहीं आएंगे, अगर पेशेंट आ जाता है तो पेशेंट क्या ये आके बाहरी चमन में बैठ के यहाँ से चला जाएगा। आइस ड्रग के नशई अफराद के लिए खोला गया ये खैबर पख्तूनख्वा का पहला बहाली मरकज है। कैमरामैन कामरान खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान पोलियो से पाक न हो सका। कबायली इलाके बाजोड़ में साल का पहला केस सामने आया। 11 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक हुई। 3 माह में 6 केसेस रिपोर्ट हो चुके। फरार अब्बानी की रिपोर्ट देखिए। महकमा इंसदादे पोलियो की गफलत या वालिदैन का बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार। बाजोड़ में मोहलिक वायरस का एक और वार। 2019 का पहला पोलियो केस सामने आ गया। कबायली इलाके की तहसील खार में 11 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इलाके में 3 माह के दौरान सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बाबर बिन अता के मुताबिक गफलत बरतने पर इंसदादे पोलियो के 7 अफसरान को बरतरफ कर दिया गया। बाजावड़ में मसला ये है कि वहाँ पे गटर के पानी में जो है वो बतदरीज वायरस जो है वो नजर आ रहा था काफी अरसे से। बाबर बिन अता ने लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर बड़े शहरों के गटर के पानी में वायरस का इंकशाफ किया है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में 12 केसेस रिपोर्ट हुए थे। 5 का ताल्लुक बाजौड़ से था। बलूचिस्तान के जिला दक्की में 3 जबकि 4 सदा लकी मरवत, खैबर एजेंसी और कराची में एक केस सामने आया था। बलूचिस्तान की बसें स्मगलिंग का जरिया बन गईं। गैर कानूनी धंधा कैसे होता है, देखते हैं क्वेटा से जैनुद्दीन की रिपोर्ट में। बलूचिस्तान की बसें स्मगलिंग का अहम जरिया बन गई। तफ्तान, पंजगुर और तुर्बत से बरास्ता सड़क स्मगल किया गया सामान कोयटा पहुंचाया जाता है। समा टीम कोयटा के इलाके सरियाब रोड के गोदाम पहुंची, जहां सरहदी इलाकों से आने वाली बसों से सामान उतारा जा रहा था। कोई भी शख्स यहां मौक़िफ़ देने को तैयार न हुआ। पता नहीं है कि सामान वाली गाड़ी है कि सवारी वाली गाड़ी है, ये मुझे मालूम नहीं है कि ट्रक में सामान आएगा या इसमें आएगा। कोयटा में छोटे बड़े 5 ऐसे बस अड्डे काम कर रहे हैं जहां दिन रात मुसाफिरों की बजाय सिर्फ सामान ही उतारा जाता है। 95% स्मगलिंग का सामान जो है ना वो इन कोचेज में जाते हैं। बाकायदा उन्होंने बॉडीज में सीटों के नीचे जगह बनाए हुए हैं। ये माफिया इतना ताकतवर है कि ज़ायरीन की बसों की आड़ में भी कारोबार जारी रखता है।
इन माल बरदार बसों में से बेशतर की सीटें निकाल ली जाती है और फिर ईरान से स्मगल किए गए बिस्किट्स, शैम्पू, कराकरी, कालीन, डीजल, पेट्रोल और जो चाहे चंद सौ रुपए में मतलूबा मकाम तक पहुंचा दे। कस्टम हुकाम ने हाल ही में रेल के जरिए स्मगलिंग की कोशिश भी नाकाम बनाई, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ बड़े माफिया के आगे बहुत छोटी साबित होती है। कैमरामैन जफर बलोच के साथ जैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन रात में भी जारी है। क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के अतराफ KMC ने हल्ला बोल दिया। होटल्स के बाहर रखी कुर्सियां, मेजें सब उठा ली। दिन हो या रात, KMC का हद से तजावुज़ करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। वल्दिया उज़्मा कराची की टीम ने क्लिफ्टन बिलावल हाउस के करीब कार्रवाई की। होटल की हुदूद से बाहर रखी मेजें, कुर्सियां सब उठा ली। तवील अरसे से KMC को क्लिफ्टन के मकीन शिकायत कर रहे थे कि क्लिफ्टन के होटल्स के मालिकान कुर्सियां और मेजें बीच सड़क पर रख देते हैं और इससे ट्रैफिक मुतासर होता है। शादी ब्याह का तस्करा है तो खर्चों की बात भी कर लेते हैं। शादी के कपड़े महंगे हैं, शहरी परेशान न हो। कराची में अब नई नवेली दुल्हनों के मलबूसात किराए पर है दस्तयाब। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। शादी करनी है मगर बजट कम है, कोई टेंशन नहीं। लाखों का जोड़ा, मैचिंग ज्वेलरी और क्लच सब मिलेगा मगर 6 से 8 हजार में। ये कोई ख्वाब नहीं जनाब। गुलजार हिजरी की रिहायशी महनाज ने ऑनलाइन बिजनेस के जरिए ख्वाब को सच कर दिखाया है। अक्सर मैंने लेडीज को ये कहते हुए सुना था कि मैंने इतना महंगा जोड़ा बनवाया। बहुत अच्छा सा एक स्लोगन के पे लेस एंड बी अ ब्यूटीफुल ब्राइड, वो चीज लोगों को इतनी ज्यादा क्लिक कर गई। उरूसी और पार्टी मलबूसात किराए पर मिलने से अखराजात में बड़ी कमी आ जाती है। 6000 या 5000, 7000 ज्वेलरी, क्लच, इन तमाम चीजों के साथ 4-5 दिन के लिए ये रेंट है। सोशल मीडिया या इंटरनेट के इस्तेमाल से शहरी खुश हैं कि महंगे कपड़ों की खरीदारी से बच गए। शादी का दिन हर लड़की की जिंदगी में सबसे अहम होता है। इस दिन महंगे तरीन कपड़े पहनकर सबसे खूबसूरत दिखना हर लड़की की ख्वाहिश होती है। महनाज ने ऐसी ही तमाम लड़कियों की ख्वाहिशात पूरी कर दी हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। सहाफ़ी मुश्किल में है, हमारे साथ कांधा मिलाएं, मिलकर हुकूमत गिराएं। पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ जरदारी ने सहाफ़ियों से मदद मांग ली। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सहाफ़ियों का काम हुकूमत गिराना नहीं, रिपोर्टिंग करना है। बिलावल भुट्टो की कराची प्रेस क्लब आमद पर सहाफ़ियों के हक में नारे भी लग गए। सहाफ़ियों के हालात पर सियासत। कश्मीर कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ अली जरदारी अपनी मुश्किलात का जिक्र करते करते सहाफ़ियों की मुश्किलात पर आए, धीरे से मुस्कुराए और पेशकश कर दी कि कांधे से कांधा मिलाएं, आए कि मिलकर हुकूमत गिराएं। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं, आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ कंधा लगाएं, इस हुकूमत को गिराने के लिए हम आपके साथ कंधा लगाते हैं। इस पेशकश पर शाह महमूद कुरैशी से मुल्तान में जो सवाल हुआ वो भी धीरे से मुस्कुराए और कहा कि सहाफ़ियों का ये काम नहीं। ये वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं। सहाफ़ियों का काम सहाफ़ियों का काम ना हुकूमत बनाना है ना हुकूमत गिराना है, उनका काम रिपोर्टिंग करना है, ठीक है ना, वो करते हैं। इधर कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो प्रेस क्लब पहुंचे तो सहाफ़ियों के लिए नारे लग गए। बिलावल भुट्टो ने इजहार यकजहती किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, बिलावल भुट्टो जरदारी आपके साथ खड़ा है। मैं बस कहना चाहूँगा कि कदम बढ़ाए मेरे सहाफ़ी भाई, बिलावल भुट्टो आपके साथ है। अब इसे सहाफ़ियों पर सियासत कहें या सियासत पर सहाफ़त, रिपोर्टिंग मुश्किल है। डील नाकाम हो रही है, ढील 50-50 चल रही है। रेलवे के वजीर ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इमरान खान क्लियर करें, दोनों जमातें डील कर रही हैं तो कौम को एतमाद में लिया जाए। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ को PAC चेयरमैन बनाना वजीर आजम की बड़ी गलती करार दिया। 23 केसों में मतलूब है शहबाज शरीफ, वो कौम का एहतसाब करेगा जी। इमरान खान ने ये ब्लंडर किया है, आप इमोरल PAC के हेड हैं, अखलाकी जुर्रत है, देन लीव दिस पोस्ट। ये बुज़दिल सियासतदान करप्शन के केसेस में हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ओसामा बिन लादेन का माल नहीं छोड़ा था। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करने लगा हूँ कि फिल फॉर शहबाज शरीफ के पीछे से रेंजर्स की गाड़ियां हटाई जाएं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ इमरान खान से, कोई पैसे शैसे दे रहे हैं दोनों पार्टियां, कोई इसमें हकीकत है जो अफवाहें फैल रही हैं, तो इसको कौन को एतमाद में लिया जाए। ना मुफ्त की डील कबूल है ना मुफ्त की डील कबूल है जनाब। डील इसी को कहते हैं, आ रही हूँ जा रही हूँ, अस्पताल पट्टा चढ़ गया है, ये तो
हॉलीडे पे है, जेलों में है ये। बिलावल साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लॉन्ग गुआचा में और लॉन्ग मार्च में बड़ा फर्क है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। शेख रशीद की वालेहाना मोहब्बत के जवाब में बिलावल भुट्टो राना सनाउल्लाह बन गए। वजीर रेलवे की नापसंदीदा लक़ाबात के हवाले से आपको बताएं कि उनके किरदार पर सख्त तनकीद की। दोनों ने एक दूसरे के मुताल्लिक क्या कहा, आपको दिखाएंगे। मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा दुख हो। शेख रशीद जो है पिंडी का शैतान है, शहजादा है भाई, शैतान है, शहजादा है भाई। नहीं उससे दोस्ती और मोहब्बत शुरू की, इंसान है, शहजादा है भाई, शहजादा है भाई। मुझसे रावलपिंडी की गटर वाटर के बारे में पूछे, मगर इस इंसान के बारे में मत पूछ। फैसला होगा, कबूल होगा जी। हम इनकी तरह नहीं रोंदू, शैतान है। शेख रशीद इज नॉट रोंदू। नवाज शरीफ को इलाज के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 3 रुकनी नायब मेडिकल बोर्ड ने मियां साहब की मेडिकल हिस्ट्री मालूम की। डॉक्टर्स ने इब्तदाई तौर पर शुगर और ब्लड टेस्ट किया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के तमाम ज़रूरी टेस्ट किए जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी मुंतकिल किया जाएगा। जहांगीर खान की रिपोर्ट। दिल की खराबी पर नवाज शरीफ जेल से अस्पताल पहुंच गए। सर्विसेज अस्पताल के खसूसी कमरे में 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आज़म का शुगर और ब्लड टेस्ट किया। इससे पहले खसूसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर महकमा दाखिला पंजाब ने अस्पताल मुंतकली की मंजूरी दी। नवाज शरीफ को सिक्योरिटी के हसार में कोट लखपत जेल से निकाला गया। सर्विसेज अस्पताल के बाहर और अंदर भी सख्त हिफाजती इंतजामात हैं। ज़राए के मुताबिक प्रिंसिपल सिम्स डॉक्टर महमूद अय्याज की सरबराही में नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक उनके तमाम टेस्ट होंगे और रिपोर्ट्स आने तक वो वहीं रहेंगे। जरूरत पड़ने पर मुआयने के लिए PIC भी ले जाया जा सकेगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल के निचले हिस्से में खून का बहाव मामूल के मुताबिक नहीं और उन्हें इलाज की फौरी जरूरत है। कायद से इजहार यकजहती के लिए मतवाले सर्विसेज अस्पताल पहुँचे और नारेबाजी करते रहे। कैमरा टीम और रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं नवाज शरीफ के इलाज में हुकूमती इंतकाम की बू आई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। गालियां देने से मईशत ठीक नहीं होगी। अगर हुकूमत करनी नहीं आती तो कौम से माफ़ी मांगे और बनी गाला जाए, अल्लाह अल्लाह करे। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे के ऊपर अगर हुकूमत ने इसके इकदामात से इंतकाम की बू आई तो ये जिम्मेदार होंगे। आपकी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पर है। गालियां देने से 5 महीने में मईशत संभल गई है। 5 महीने बाद न्याय साहब आपको होश आई है कि मईशत ठीक नहीं है। फिलफौर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुक्मरानों की जान मैं छोड़ूंगा नहीं। हुकूमत गिराने का हमें कोई शौक नहीं है। इस झूठ के वजन से आपकी हुकूमत खुद ही अपना जो है वो जमीन बोस हो जाएगी। 63% इजाफा कर दिया हज के कराऊं में। NRO की बात करते थे आप। NRO तो आपने अलीमा खान को दिया है, उसके लिए बाकायदा आप असेंबली में कानून लेके आए। शेख रशीद साहब को अल्लाह ताला हिदायत दे। अगर नहीं चलता पाकिस्तान तो कंटेनर पर जाकर चढ़े, मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाएं, कौम से खिताब करें, माफी मांगे और घर जाकर बनी गाला में अल्लाह अल्लाह करें। फवाद चौधरी ने एक बार फिर ऑपोजिशन पर बाउंसर्स बरसा दिए। दावा किया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अस्पताल पसंद नहीं आ रहे। जिस तरह की जेल शहबाज शरीफ और साद रफीक को मिली हुई है, अगर अवाम को मालूम हो जाए तो आधे पाकिस्तानी जेल जाना पसंद करेंगे। वो गुजरांवाला में जलसे से खिताब कर रहे थे। हमारी अपोजिशन की जमातें का हाल वही है जो जेल में होने वाली नमाज का होता है। कातिल अजान दे रहा होता है, डाकू इमामत करा रहा होता है और चोर सारे पीछे नमाजी। चोर पहले भी इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं। नवाज शरीफ साहब, उनको पाकिस्तान के अस्पताल पसंद नहीं आ रहे। आपको तो अभी भी VVIP स्टेटस मिला हुआ है। जिस तरह की जेल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, रफीक को मिली हुई है, आधे पाकिस्तानी कहेंगे हमें जेल में डाल दो। नवाज शरीफ साहब 4 दिन गिरफ्तार हुए, कहते मेरे दिल को कुछ हो गया। पूरा जेल ही 5 स्टार होटल बन जाती है। वो अब अस्पताल आ गए।
ये हमारी हुकूमत है। सच्ची बात ये है कि गरीब के लिए कानून और है और अमीर के लिए कानून और है। जब तक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, साद रफीक इनके साथ जेलों में वही सलूक नहीं होगा जो आम आदमी के साथ होता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। गैस के बिल 20-20 हज़ार तक पहुंच गए। सारिफीन भड़क उठे। वजीर पेट्रोलियम ने बिल कम करने से साफ इनकार किया और दिल जलाने को एक मुफ्त मशवरा भी दिया। गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल दिल जलाने आ जाते हैं। सर्दियों में गैस के बिलों ने सार्फिन के तन बदन में आग लगा दी। सोशल मीडिया पर बिल शेयर कर करके दुहाइयां देने लगे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम ने जलती पर मजीद तेल छिड़क दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, महंगी गैस खरीद कर सस्ती नहीं दे सकते। गैस इस्तेमाल हुई है, वाकई उन्होंने ना उसमें मीटर्स की कोई गलती, सिर्फ गैस का इस्तेमाल बढ़ा है और वो जो हाईएस्ट स्लैब्स उसमें आ गए। गुलाम सरवर का कहना था कि जिनके बिल ज्यादा आ रहे हैं वो किस्तों में अदा कर दें। एक बंदा उसका 20,000 बिल आया है और वो नहीं दे सकता बेचारा, तो ये उसे मैं रिलीफ ना कहूँ तो क्या कहूँ कि उसे यार 5 किस्तें कर दें, 4 किस्तें कर दें। वजीर पेट्रोलियम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सालाना 50 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। जनवरी 2019 जनवरी 2018 जैसा बिल्कुल नहीं है। नया जनवरी बहुत महंगा हो चुका है। दर्जनों अशियाए जरूरत महंगी हो चुकी हैं। गाय का गोश्त फी किलो 85 रुपए महंगा हो गया, 370 से 457 रुपए तक हो गया। बकरे का गोश्त 855 से 930 रुपए फी किलो कर दिया गया। इस एक साल के दौरान मिर्चें कुछ और तेज हो गईं और चीनी की मिठास कुछ और कम हो गई है। सुर्ख मिर्च के निर्ख 100 रुपए फी किलो बढ़े, जबकि चीनी की कीमत फी किलो में 7 रुपए इजाफा हुआ है, 57 से 64 रुपए की हो गई है। 400 ग्राम खुश्क दूध के पैकेट में भी 20 रुपए का इजाफा हुआ, 410 का हो चुका है। महंगाई ने तेल में भी आग लगाई है। मट्टी का तेल 17 रुपए महंगा हुआ, 120 से 137.50 रुपए लीटर हो गया। पेट्रोल 10 रुपए इजाफे के बाद 91.4 रुपए लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 90.37 रुपए से 107.15 रुपए लीटर किया गया। गैस की कीमतें 85% बढ़ी हैं। दवाएं भी 15% बढ़ी हैं और तालीमी सहूलियात 10% महंगी हुई हैं। मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर और मरी में जमीन लरज उठी। कराची में एक दिन में 2 मरतबा जल्जले के झटके महसूस किए गए। एरिया में हो जाए आप। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमीन लरज उठी। शाम के वक्त इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में जल्जले के झटके। जल्जले का मरकज कोए हिंदुकुश था और शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। 4 सद्दा, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर और मरी में भी जल्जला आया। तकरीबन साल में एक दफा जो है वो 5.5 से लेकर 6 के दरमियान जो है एक ऐसा अर्थक्वेक आता है जो पूरे एरिया में उससे शेकिंग हो जाती है। अब इसकी जो गहराई थी वही नॉर्मल एवरेज गहराई है जो 80 से लेकर 100 किलोमीटर के दरमियान जो है। कराची में सुबह के वक्त आने वाले जल्जले की शिद्दत 2.9 थी और शाम 6:30 बजे लांडी और अतराफ में 2.8 शिद्दत का जल्जला आया। बर्फबारी थम गई, नज़ारे दिलकश हो गए, लेकिन पलाई इलाकों में मकामी लोगों की जिंदगी जम कर रह गई। एबटाबाद का मरी से जमीनी राबिता अब तक बहाल न हो सका। बर्फ में लिपटी वादियां, हर तरफ सफेदी ही सफेदी। तीर के इलाके कुमराट में बच्चों को नई तफरीह मिल गई, एक दूसरे पर बर्फ की गोलाबारी शुरू कर दी। सड़कों पर फिसलन की वजह से ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना। एबटाबाद के इलाके गलियात में 3 फुट से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। एबटाबाद का मरी से जमीनी राब्ता अब तक बहाल ना हो सका। नवाही इलाकों में रास्तों की बंदिश की वजह से मकामी अफराद महसूर होकर रह गए। मानसहरा से कागान तक बर्फ हटाकर शाहराए कागान ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बर्फबारी के बाइस बंद 8 राब्ता सड़कें बहाल की गईं। मलका कोसार में हालिया बर्फबारी के बाद मतला साफ हो गया।
सर्दी मजीद बढ़ गई और दर्जा हरारत -6 तक पहुंच गया। आजाद कश्मीर में मौसम अबर आलूद है, कहीं धूप तो कहीं बादल छाए हुए हैं। बर्फबारी थमने के बाद मरी का मौसम खुशगवार हुआ तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी फैमिली के हमरा मलके कोसार पहुंच गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि बारिश अल्लाह की रहमत है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, बारिशों से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी, पहाड़ों पर पड़ने वाली बर्फ पिघलकर दरियाओं में आएगी। हालिया बारिशें और बर्फबारी अल्लाह की खास रहमत है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी फैमिली के साथ मौसम एंजॉय करने और वीकेंड गुजारने मरी पहुँच गए। सदर आरिफ अलवी पंजाब हाउस में फैमिली के हमरा क़याम करेंगे। रुख करेंगे खेल के मैदान का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जावेद ने वजीर आजम के दस्तखत शुदा बैट और बॉल जुनूबी अफ्रीका में PTI के चीफ ऑर्गेनाइजर जाहिद अफजल के सुपुर्द किए। ये दोनों अशिया किसके नाम होंगी, फैसला होगा 4 फरवरी को। डैम फंड के लिए होने वाली तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी शिरकत करेगी। स्कूल हटाओ कारोबार चलाओ। कराची में सिविल अस्पताल के करीब सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा खत्म करके दुकानें बना दी गईं। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। स्कूल हटाओ दुकानें बनाओ। कराची में सिविल अस्पताल के करीब मलाला के नाम से मंसूब सरकारी स्कूल के बड़े हिस्से पर दुकानें बना दी गईं। अमला तो बेबसी की तस्वीर बने देखता रहा। तो आपने पूछा नहीं, ये तो गैर कानूनी बना रहे, क्यों बना रहे? भाई हमसे ये कहा कि समा ने बताया तो महकमा तालीम को होश आया। डायरेक्टर स्कूल कराची हामिद करीम ने एक्शन लेने का बता दिया। इसको DC को बता के इनकोर्समेंट को खत्म करवा देंगे। जिन्होंने इनकोर्समेंट की है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। स्कूल में 321 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। वैसे तो इस वक्त शहर में तजावजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है, जबकि दूसरी जानिब स्कूलों को गिरा कर यहाँ पर दुकानें तामीर की जा रही हैं, जो महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ फैसल खान, समा, कराची। जुड़वा शहरों के दरमियान मेट्रो बस सर्विस बहाल हुई तो गोया शहरियों की जान में जान आ गई। आदिल तनौली की रिपोर्ट। जिले इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मेट्रो के ड्राइवर दोबारा ड्राइविंग सीट पर आ गए। एक दिन की हड़ताल के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मेट्रो बस सर्विस बहाल। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ मुज़ाकरात में ड्राइवर्स ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। साथ ही कह दिया मंगल तक मुतालबात पूरे न हुए तो दोबारा हड़ताल करेंगे। एक दिन की हड़ताल और टैक्सी के भारी किरायों ने शहरियों को मेट्रो बस सर्विस की अहमियत भी जता दी। कल जब हम मेट्रो पे जाने के लिए आए तो मेट्रो बंद थी, तो फिर हमें प्राइवेट गाड़ी पे जाना पड़ा। आज हम सस्ती सवारी में अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी पे आए हैं। मेट्रो बस ड्राइवर्स ने ड्यूटी का दौरानिया 12 से कम करके 8 घंटे करने और तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा किया है। ये भी कहते हैं बिला जवाज जुर्मानों का सिलसिला खत्म किया जाए। कैमरामैन अजब गुल के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा तालीम के 53 दफातर में 1 माह से बायोमेट्रिक सिस्टम बंद होने का इंकशाफ हुआ है। जिला अफसरान से जवाब भी तलब कर लिया गया है। पेशावर से फयाज अहमद की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम के 53 दफातर में बायोमेट्रिक मशीनें बंद। जनवरी में महकमे को ऑनलाइन हाजिरियां मौसूल न हो सकी। पेशावर, कर्क, मलाकंड, अपर दीर और बटाग्राम में मशीनें बंद क्यों रहीं? हुक्काम बाला ने अफसरान से जवाब तलब कर लिया। दिर बाला के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल हक का मौक़िफ़ है कि पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट नहीं, जिसकी वजह से बाद स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें नहीं चल रही। 12 डिवाइसेस है, उसमें सिर्फ पाचा कले गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पाचा कले और कलकोट में उसका नेट का और उसका इशू है, उसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे 4GB काम नहीं कर रहा। अजला से रिपोर्ट मौसूल होने पर स्टाफ की तनख्वाहें रोकने या जारी करने का फैसला होगा। फयाज अहमद, समा, पेशावर। कराची गवर्नर हाउस में अदब फेस्टिवल जारी है। दूसरे रोज पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक के शोरा ने माहौल गरमा दिया। सादुर रहमान की रिपोर्ट। कराची गवर्नर हाउस में 3 रोजा रंगारंग अदब फेस्टिवल जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मारूफ शोरा, अदीब और अदाकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। फेस्टिवल के दूसरे रोज शोरा ने अपनी शायरी के जरिए माहौल को गरमा दिया। हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं, हम एक बटा हुआ दरिया खरीद बैठे हैं। हिंदुस्तान से आए मेहमानों ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। खास बात यहाँ ये है, इस बार मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान आ रहा हूँ अलग अलग लिटरेचर फेस्टिवल्स में, लेकिन इतने खूबसूरत वेन्यू पे जो है मैं पहली बार किसी अदबी
मेले में आया हूँ। तकरीब की बानी आमना सैयद ने अवाम की शिरकत को सराहा। ये जो हमारे नौजवान हैं इनके लिए तो बेहद बेनिफिशियल होता है और हमारा मकसद यही है ये करने का कि हमारे जो नई पौध है उनको दिलचस्पी पैदा हो, किताबों से कुर्बत हो और अदब से। पाकिस्तानी अदाकारा ने इल्म और अदब की अहमियत को उजागर किया। बच्चों को इनकरेज करें कि किताब वो खरीदें और खरीद के पढ़ें, क्योंकि कागज की और किताब की जो फील है वो एक अलग होती है। इल्म और अदब से भरपूर रंगारंग फेस्टिवल में आए मेहमान पाकिस्तानी खानों से भी लुत्फ अंदोज होते रहे। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सादुर रहमान, समा, कराची। कराची को समुद्री तूफानों से बचाना है, इसके लिए महकमा मौसमियात मैदान में मुल्क के सबसे बड़े मेटार की तामीर का आगाज कर दिया गया। आबिद अली की रिपोर्ट। आलमी सतह पर मौसम के बदलते तेवर, समुद्री तूफान कहीं शहरे कायद को ही न आले। महकमा मौसमियात के कराची के साथ साहिली पट्टी को कुदरती आफात से महफूज बनाने के जतन। आमद से कबल तूफान की इत्तला देने वाला टॉवर लगाने पर काम शुरू कर दिया गया। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, काफी तकरीबन हो चुका है, 4-5 फ्लोर से ज्यादा हो चुका है तकरीबन। मेगा टावर कराची और इसके अतराफ 400 किलोमीटर तक समंदर में होने वाली तब्दीलियों पर नजर रखेगा। डीजी मौसमियात मोहम्मद रियाज ने मंसूबे के अखराजात की तफसील और तकमील की मुद्दत भी बता दी। पूरा जो रडार की इंस्टॉलेशन कमिश्निंग की जो प्रोसेस है उसमें सारा जो एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 1580 मिलियन है। 1542 मिलियन गवर्नमेंट ऑफ जापान दे रहा है, बाकी तकरीबन 38 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं। मेगा टावर की आंख सिर्फ समंदर पर ही नहीं होगी, जदीद राडार सिंध में शदीद बारिश और आंधी की पेशगोई भी करेगा।